श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साही ज्ञान सागर से भजिय राम सब काम बिहाई। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, इस अवसर पर पधार कर हम लोग गुरुदेव की जयंती मना रहे हैं। इस समय कहने के लिए मन में बहुत उत्साह है, लेकिन उक्ति नहीं आती है। फिर भी कुछ शब्दों में गुरुदेव के संबंध में कह रहा हूँ। संसार में उपकारी ही पूज्य होते हैं। जिनसे हम उपकार पाते हैं, उनकी यदि स्तुति या यशगान नहीं करेंगे तो हम कृतज्ञ होंगे। परमाराध्य गुरुदेव से प्राणियों को बहुत उपकार मिला है। हम तो कहते हैं, यदि गुरुदेव का अवतार नहीं होता तो हमारे जैसे लाखों लोगों का उपकार नहीं होता। हम लोग जयंती मनाकर गुरुदेव के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन का आरंभ देह धरे कर यही फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। के प्रभाव से प्रेरित होकर हुआ है। यह चौपाई जो परीक्षा पत्र में लिखी, उसे गुरुदेव ने चरितार्थ करके दिखा दिया। मानव शरीर से हम दो ही काम कर सकते हैं, चाहे सांसारिक भोगों को लें या ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति कैसे करें? सब काम बिहाई। गुरुदेव का आदेश है कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति कैसे करो? सब काम बिहाई करो। जब तक हम इंद्रियों के घाटों में फैले रहेंगे, तब तक सब काम बिहाई भक्ति नहीं होगी। सद्गुरु महाराज इसके आदर्श उदाहरण हैं। ऐसे ही संत महापुरुष के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। संत उदय संतत सुख कारी। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। यदि सूर्य का उदय नहीं हो तो संसार समाप्त हो जाएगा। इसी तरह संतों के नहीं रहने पर संसार से मानवता चली जाएगी। पुराण में आया है, पृथ्वी कछुए की पीठ पर टिकी है। कछुआ अपने सारे अंगों को अपने शरीर के आवरण में समेट लेता है। उसी तरह संत गण भी अपनी सारी इंद्रियों के घाटों से चेतन वृत्ति को समेट लेते हैं। ऐसे ही संत मुद मंगलमय होते हैं। वास्तव में मंगल का दिन तो हम लोगों के लिए
आज ही है। यह महीना भी हम लोगों के लिए मंगल का ही है। हम लोगों को चाहिए कि परमाराध्य गुरुदेव के उपदेश को इस जयंती के अवसर पर अमल में लाने की प्रतिज्ञा करें। मैं गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक यह संसार रहे तब तक आप भी संसार में रहकर जगत का कल्याण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरण कमलों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर, बिहार में दिनांक 17 मई 1981 ईस्वी को परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की 18वीं जयंती के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पुस्तक संत शाही ज्ञान सागर से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही दिनचर्या उपदेश में महर्षि जी की जयंती एवं गुरु पूर्णिमा किस तरह मनाया जाता है। महापुरुष की जन्मतिथि पर मनाए जाने वाले उत्सव को जयंती कहते हैं। इस दिन उनके द्वारा किए कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, उनके जीवन आदर्श एवं उपदेश के अनुकूल चलने की प्रेरणा लेते हैं। हमारे गुरुदेव का जन्म विकृति संवत 1942 के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तदनुसार सन 1885 ईस्वी के 28 अप्रैल मंगलवार को हुआ। इस पवित्र तिथि को आपके श्रद्धालु भक्त अपने अपने गांव नगर में नारे लगाते हुए प्रभात फेरी करने के बाद आयोजित प्रातःकालीन सत्संग में आपके प्रति पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। दोपहर में गरीबों को भोजन कराते हैं, उनके बीच अन्न वस्त्र आदि वितरित करते हैं। अपराह्न कालीन सत्संग सभा में आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में भी, जहां आपका अधिकांश समय व्यतीत हुआ करता है, जन्म दिवस उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर के प्रेमी भक्त 2-3 दिन पहले से ही आश्रम आने लगते हैं। रात्रि काल में बिजली की बत्तियों की सजावट देखते ही बनती है। कागज की फूल पत्तियों से आश्रम की सज्जा होती है। कई जगह कपड़े के गेट सजाए बनाए जाते हैं। इस उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए कभी कभी संता भक्त बाजे गाजे के साथ गीत गाते हुए अपना नृत्य भी प्रदर्शित करते हैं। भागलपुर नगर की प्रभात फेरी के लिए हजारों भक्त निकलते हैं, कुछ ट्रक पर, कुछ जीप कार पर और कुछ पैदल भी। सबसे आगे चलने वाली ट्रक पर गुरुदेव की भव्य
पूरी तस्वीर सजाई जाती है और अगल बगल कुछ लोग पताकाएं ऊपर की ओर उठाए लिए चलते हैं। ध्वनि वर्धक यंत्रों से गुरु कीर्तन का पाठ होता है। बीच बीच में महर्षि में ही जयंती मनाइए। सबका ईश्वर एक है, उसको पाने का रास्ता एक है। संत मत का घर घर में प्रचार हो, जब तक जग में चांद सितारे अमर रहें। गुरुदेव हमारे के नारे भी लगाए चलते हैं। गुरुदेव इस प्रभात फेरी में सम्मिलित नहीं होते। जब प्रायः सब लोग प्रभात फेरी में चले जाते हैं, तब आप प्रातःकालीन भ्रमण करके स्नान ध्यान कर लेते हैं। सब लोग प्रभात फेरी करके आते हैं तो सत्संग हॉल में प्रातःकालीन सत्संग का आयोजन लगभग 8 बजे किया जाता है। गुरुदेव से भी उसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की जाती है। गुरुदेव मोटर कार से हम सेवक शिष्यों के साथ जाते हैं। स्तुति के बाद भक्त उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आरती गान के बाद सत्संग समाप्त किया जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग भी आकर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।